त्रेता युग से लेकर जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर वापिस अयोध्या लौटे तो उस खुशी में सब अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर, फूल बिछाकर, तोरण द्वार लगाकर, ढोल नगाड़े बजाकर प्रभु का स्वागत किया था। उसी कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को पूरे भारतवर्ष में ये शुभ दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। और समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न निकले तो लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ था। शक्ति के रूप में उनकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि पुरुष और प्रकृति से ही सारी सृष्टि बनी है। परमात्मा भी इस धराधाम पर आते हैं तो अपनी योग माया से ही उपस्थित होते हैं, जो हमें सुख शांति और समृद्धि से परिपूरित करती हैं। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी पूजन या दुर्गा पूजा का समय होता है। इसलिए आप भी अपने घर में दीप जलाएं, ज्योत जलाएं, बैठकर पाठ करें, पूजा करें, मंत्र उच्चारण करें। कईयों के संशय होता है भी नाम में और मंत्र में क्या अंतर है। इनमें दोनों में अंतर होता है। नाम तो होता परमात्मा का जो गुरु प्रदत्त है, इसमें कोई विधि विधान नहीं। उसमें आप उठते बैठते सोते जागते जहाँ भी जैसे भी जिस अवस्था में भी हैं नाम जप सकते हैं और जपना चाहिए। मंत्र जाप होते हैं जो बीज मंत्र होते हैं शक्तियों के, उसमें विधि निषेध का विधान होता है कि एक स्नान करना है, एक आसन पर बैठना है, किस दिशा में मुँह करना है, माला से करना है, ज्योत लगानी है, धूप लगानी है और कितना मंत्र जाप करना है, ये सिद्ध होने लग जाते हैं। तो ये मंत्र हैं जो जिनसे स्वरूप मंत्र निकलते हैं। तो कोई भी जैसे ओम नमो भगवते है, ओम नमः शिवाय है, उन सबसे पहले बीज लगता है जिससे देव शक्तियों की उत्पत्ति होती है। इसलिए गुरुदेव महाराज ऐसे समय पर, ऐसे त्योहारों पर हमें बीज मंत्र की माला बताते हैं। इससे घर में आपके सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। नेगेटिव ओरा होती है वो आप पर नहीं प्रभाव जमाएगी। अब देखिए परमात्मा ज्योति स्वरूप है ना। इसलिए हम उसको दो तरह से बचते हैं, एक नाम से और एक ज्योति से। जब आप आसन पर बैठते हैं तो ज्योति लगाते हैं, वो साक्षी है परमात्मा का, और दूसरा मंत्र जपते हैं। इसका मतलब है आप परमात्मा की ओरा से घिर चुके हैं, दूसरी शक्तियों का आप पर प्रभाव नहीं होगा। और आज के समय में लोग बहुत डरते हैं, मेरे पे ऊपरा हो गया, पुराया हो गया, तवीज ले लो, गंडे ले लो, ये कर लो। मैं कहूँ सारी चीज़ें चूल्हे में डाल कर और एक सतगुरु का नाम जपो और मंत्र जपो और ज्योत लगा के भक्ति करो, ये चीज़ें आपसे दूर रहेंगी। क्योंकि जब हम मंत्र जाप करते हैं आपके चारों तरफ एक दिव्य ओरा हो जाता है। वो शक्तियाँ आपके चारों तरफ एकत्रित हो जाती हैं। जहाँ नाम है वहीं वो शक्तियाँ हैं, वहीं उनका प्रभाव होने लग जाता है। प्राचीन समय में देखा होगा था तो एक विज्ञान, उसको एक टोटका बना लिया। जब किसी बच्चे का नज़र फजर लग जाती तो माताएं क्या करती थी, बात लेके तेल की और 7 बार उसके उल्टा घुमाती थी, सिर पे घुमाती थी ना मंत्र पढ़ के। उसका क्या मतलब था, उसके पीछे एक साइंस है कि जो हमारी ओरिजिनल ओरा है वो हट के जो नेगेटिव ओरा का प्रभाव पड़ गया शरीर पे, वो ब्लैक ओरा होती है। उसको तोड़ने के लिए ये अग्नि काम करती है, अग्नि उस ओरा को तोड़ देती है। तो क्या कहेंगे, बच्चे की टोक जड़गी, यानी वो ओरा टूट गया। ये साइंस है एक, तो टूट गया तो बच्चा ठीक हो जाता है टोक उतारते ही। इसी प्रकार जब आप ज्योत लगाते हैं, सामने बैठे हैं, 2.5 फुट से ज़्यादा दूर ना रखें, या फिर हवन करते हैं तो क्या होगा, जो गलत ओरा बन चुका है वो टूट जाता है और जो दिव्य ओरा है वो आपके चारों तरफ हो जाता है। इसलिए 7 बार क्यों घुमाते हैं, क्योंकि 8 चक्कर से नीचे 7 चक्कर हैं। इन 7 चक्करों में सारे देवी देवता विद्यमान हैं। और जब इनके अलग अलग कलर के चक्कर होते हैं तो अपने आप ये जो चक्कर हैं इनकी ओरा बनती है, वो दिव्य ओरा होती है। इसलिए भगवान राम जब अयोध्या में लौटे तो मानव शरीर के साथ उसका चित्रण किया गया है कि भगवान राम अयोध्या में आए, हमारा शरीर भी एक अयोध्या है, इसमें वापिस राम कब आएंगे। तो एक अथर्ववेद के अंदर श्लोक आता है, अष्टचक्रा 9 द्वारा देवानां पुरोयोधा
तस्याम हिरण्मय कोश है, स्वर्गो ज्योतिषा अमृत है। अष्ट चक्कर 9 द्वारों वाली अपराजित ये अयोध्या नगरी है जिसको कोई जीत नहीं सकता है। और इस पुरी में ज्योति से ढका हुआ परिपूर्ण स्वर्ण में कोश है, वह स्वर्ग है, वैकुंठ है और आत्मिक आनंद का भंडार परमात्मा इसी कोश में निहित है। तो हमारे अंदर ये चक्कर है, जैसे मूलाधार है, गणेश भगवान विराजमान है ना। तो कोई भी आप नई चीज़ शुरू करते क्या कहते हैं, इसका श्री गणेश करेंगे। तो सदगुरु ने भी पहले इनको मनाया, फिर श्री गणेश से क्या मतलब, आपके घर में रिद्धि सिद्धि आनी चाहिए तो गणेश जी की पत्नी है। फिर वो कारोबार व्यापार किया, उसमें लाभ होना चाहिए, लाभ कैसा हो, शुभ होना चाहिए। तो गणेश जी के पुत्र कौन है, शुभ और लाभ, पत्नी कौन है, रिद्धि सिद्धि। जब ऐसी उपलब्धि आपको होने लग जाती है तो उस पर कंट्रोल करिए, बुद्धि की जरूरत होती है। जब समृद्धि आ जाए, अगर बुद्धि नहीं होगी तो समृद्धि को आप गलत दिशा में लगाएंगे। तो बुद्धि कौन है, ब्रह्मा जी जो ज्ञान के प्रतीक हैं। तो स्वाद चक्कर में आपकी ऊर्जा काम करने लग जाएगी, और जब करने लगी फिर नाभि चक्कर में कौन है, विष्णु और लक्ष्मी। जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं ये विष्णु लक्ष्मी जी जागृत हो जाते हैं। जब जागृत हो जाएंगे, जब कभी आप पर संकट आए ये खड़े हो जाएंगे आपकी सहायता के लिए। सदगुरु कबीर साहब जैसे महापुरुष जिनके ये चक्कर जागृत थे, और जब उनका भंडारा करने का समय आया, चिट्ठी डाल दी और सदगुरु झोपड़ी में रहते हैं, तो ये तो जागृत थे। लक्ष्मी और विष्णु बाहर आकर खड़े हो गए, ऊपर से 9 लाख बोरी लेकर भंडारा कर गए। ये आध्यात्मिक ज्ञान है सारा संतों का। सदगुरु कहते हैं 9 लाख बोडी बिस्तरी केसो केसो होए, केसो बंजारा। और लक्ष्मी को ले आए और कुबेर को साथ में ले आए। कुबेर कौन है, लक्ष्मी जी के कोषा अध्यक्ष हैं। ये कुबेर भी एक चोरटा था, शास्त्रों में इनका वर्णन आता, चोर था। और इनके पिताजी थे यज्ञदत्त जी, गुणनिधि इसका नाम था, लेकिन विपरीत आचरण, चोरी करना, जुआ खेलना। तो एक मंदिर में घुस गया चोरी करने के लिए, अंधेरा था शिव के मंदिर में, अपनी शर्ट निकाल कर उसमें आग लगा कर चांदना कर रहा था। शिव जी भगवान खुश हो गए, कहने लगे भी तूने तो चांदना कर दिया औरों के लिए भी। जब शरीर छोड़कर गया, यम के दूत लेना आएगा, चोर आया, उधर से शिव जी ने गण भेज दिया कि ना, इसने अपनी शर्ट जला कर मंदिर में जोत जलाई, रोशनी की थी, यहाँ लेकर आओ। शिवपुरी में रहा। उसके बाद फिर उनको जन्म मिला कलिंग राज अरिदम के यहाँ दम्ब नाम से, वहाँ राजा बना। उसने क्या किया, उस तप से ज्योति से मैं इतना बड़ा राजा बन गया, मेरे पूरे नगर में डेली दीपदान किए जाए। उसके बाद फिर शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य के पुत्र विश्रमा मुनि के घर कुबेर बन के धरती पर अवतरित हुए। और वही कुबेर जिन्होंने तप किया और भगवान ने उसको भंडारी बना दिया। और जहाँ पर ऐसी शक्तियाँ भजन होता है, सदगुरु जैसी महापुरुष हैं, वहाँ कुबेर भी खड़े हो जाएगा, लक्ष्मी भी और भगवान भी। सदगुरु जी वाणी में फरमाते हैं, गरीब कामधेनु कल वृक्ष हैं, मेर कुबेर भंडार, इंद्र सहित सब आइया और सनकादिक 4। कहते हैं इंद्र भी, कुबेर भी और सनकादिक भी, 33 कोटि देवता सारे आ जाएंगे। गरीबदास महाराज के पास 9 योगेश्वर आए, 9 मूर्ति का भोजन था और शंख बजाया तो 33 कोटि देवता उतर आए। तो उस समय सदगुरु की भी ऐसी कृपा हुई, इस अन्नपूर्णा मां ने, कुबेर ने भंडार भर दिया, 33 कोटि देवता को सदगुरु बंदी छोड़ना भोजन करा दिया। तो इसलिए अन्न जो है, धन दौलत है, ये सारा का सारा उस शक्ति का ही रूप है। तो अपने घर में आप इसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। जैसे त्यौहार आते हैं, आज की आधुनिक जनरेशन जो क्या करेगी, अरे त्यौहार आ गया पार्टी मनाएंगे, कहाँ करेंगे, होटल में जाएंगे, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, फिल्म देखने जाएंगे, गलत कार्यों में उस धन को लगाएंगे। समझ लेना विपरीत बुद्धि होगी, विनाश की तरफ चल दिए हैं। हमारे जितने भी त्यौहार हैं, पवित्र त्यौहार, वो धार्मिकता से, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, ऋषि मुनि सिद्ध अवतारों के से संबंधित हैं। इसलिए तो गुरुओं और सदगुरुओं के साथ ही दिव्यता के साथ ये त्यौहार मनाने चाहिए, नहीं तो भाई फिर दुर्गति होगी। परमात्मा ने जो संसाधन दिए हैं
उसमें बरकत नहीं होगी, वे विनाश की तरफ चल जाएंगे। इसलिए बड़ी खुशी होती है कि बाहर सच पूछो ना, संसार की सब व्याग्रता से हटाकर और सदगुरु के चरणों में, गुरुदेव के सानिध्य में जब त्यौहार मनते हैं तो उस त्यौहार की प्रसन्नता, उज्ज्वलता और पवित्रता और बढ़ जाती है। क्योंकि संतों के साथ ही, गुरुओं के साथ ही मन करता है त्यौहार, उसमें एक दिव्यता होती है, एक पवित्रता होती है। अब संसार में जाए, को रूठा बैठा, को गलत तरीके से मना रहा, को होटल में जा रहा। आज देखना फिल्म हॉल भरे होंगे, होटल भरे होंगे, शराब पिएंगे, को मुर्गा खाएगा। ये सत्यानाश है धन का। परमात्मा थोड़ा राजी हो जाएगा, ना देव शक्तियाँ राजी हों। उनको खुश करना है, पवित्र जीवन बनाइए, सात्विक बनाइए और तमोगुण को छोड़िए, भक्ति करिए, मंत्र जाप करिए। ऐसे 5 दिन धनतेरस से लेकर और भैया दूज तक ब्रह्मांड में साइंटिस्टों ने एक खोज की है कि सच में एक अलग तरह की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होती है। साइंटिस्टों ने आज खोज की, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से ये खोज कर दी थी कि ऐसे ग्रह संसार में होते हैं। एक ज्योति जो परमात्मा है, उसकी घर घर में ज्योत जलती है, सबके अंदर एक दिव्य वातावरण होता है बुराई छोड़ने का, स्वस्थ घर को भी स्वच्छ करना, शरीर को भी स्वच्छ करना। आप नए कपड़े क्यों पहनते हैं, स्नान क्यों करते हैं, घर को साफ क्यों करते हैं? ताकि नेगेटिविटी बाहर चली जाए, मन भी पवित्र हो जाए, और पवित्र मन में ही परमात्मा विराजमान होते हैं। तो इसलिए अपने मन को भी पवित्र, तन को भी और घर को भी साफ सफाई रखिए, पूजा करिए, हर जगह दीपक लगाइए, फूल लगाइए, एक सुगंधित वातावरण बनाइए। ऐसे लगेगा हाँ, सब शक्तियाँ परमात्मा मेरे घर में विराजमान हो गई। ऐसा घर बैकुंठ और स्वर्ग के समान होता है। तो इसलिए स्वरूप है तो आपने देखा होगा बहुत सारी विभूतियाँ शरीर छोड़ जाती। हम ये नहीं कहते मर गई, शरीर छोड़ गए, हम क्या कह गए, ज्योति ज्योत समा गए। आज वही पावन दिन है जब हमारे बहुत बड़े समाज सुधारक, आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि द्वानंद जी महाराज भी इसी दिन दिवाली को ज्योति ज्योत समाए थे। जैन धर्म के महान पूजनीय स्वामी महावीर भी दिवाली को ही ज्योति ज्योत समाए थे, क्योंकि ये उस ज्योति की, परमात्मा की उपासना करके ज्योति में लीन हो जाते हैं। वही हमारा असली ध्येय है, और उसी नाम से हमारे भीतर भी ज्योत प्रज्वलित होगी, इसलिए हम बाहर ज्योति प्रज्वलित करते हैं। तो अभी मैं एक छोटा सा भजन बोलूँगी, साथ साथ बोलना। महापुरुषों ने बड़ा सुंदर भजन गाया कि दीवा जले तो हमारी नित्य दिवाली है, और जिससे दिल का, मन का मैल दूर होता है। सदगुरु नेकीराम महाराज के परम शिष्य जिनको आत्म साक्षात्कार था, सदगुरु ईश्वरदास जी महाराज, उन्होंने बड़ी सुंदर वाणी गाई है दिवाली के उपलक्ष्य पर। दीवा बड़े दिवाली होवे, दीवा बड़े दीवा होवे, जय दिल की शाही धोवे प्यारे, दिल की शाही धोवे। दीवा बड़े दिवाली होवे, दीवा जले दिवाली होवे, जय दिल की शाही धोवे प्यारे, दिल की शाही धो है। तेरे मन अंदर चमकारा, तेरे मन अंदर चमका, काम क्रोध ने किया अंधियारा, काम क्रोध ने किया अंधकार। तू दुख किसे जा सोवे, जो दिल की शाही धोवे है। दीवा जले दिवाली होवे, दीवा बड़े दिवाली है, जय दिल की शाही धोवे प्यारे, मन की शाही धोवे है। तेरे नैनों आगे साईं, तेरे नैनों आगे साईं, तेनों जरा खबर भी नाही, तेनों जरा खबर भी नाही। मानस जन्म अखारत खोवे, जो दिल की शाही धोवे
हे दीवा बले दिवाली होवे, दीवा जले दिवाली होवे, जो दिल की शाही दोवे, बंदे मन की शाही दो। तेरे घर में बज रहे बाजे, तेरे घर में बज रहे बाजे, शब्द अनाहद निस दिन बाजे, शब्द अनाहद निस दिन बाजे। ऐसी धुन क्यों न जोवे, जो दिल की शाही धोवे, दीवा बले दिवाली होवे, दीवा जले दिवाली होवे, जो दिल की शाही धोवे, बंदे मन की शाही धोवे। तेरे घर बिच रंग बहारा, तेरे घर बिच रंग बहारा, रहे आठ पैर उजियारा, रहे आठ पैर उजियारा, अमी बूंद को छोवे, जो दिल की शाही धोवे, दीवा जले दिवाली होवे, दीवा बले दिवाली होवे, जो दिल की शाही धोवे, बंदे मन की शाही धोवे। ईश्वर दास शब्द चितलावे, ईश्वर दास शब्द चितलावे, जो इस पदवी को भी पावे, जो इस पदवी को भी पावे, भवसागर से पार खलोवे, जो दिल की शाही धोवे, दीवा जले दिवाली होवे, दीवा बले दिवाली होवे, जो दिल की शाही धोवे, बंदे मन की शाही धोवे, दीवा जले दिवाली होवे, दीवा बले दिवाली होवे, जो दिल की शाही धोवे, बंदे दिल की शाही धोवे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान के सर्व संतों की।